अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। चैनल पे आप न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा फ्रेंड्स, आज हम थोड़ी सी बात करेंगे फार्मास्यूटिकल की लेबॉर्ट्री के हवाले से, क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से कि क्वालिटी कंट्रोल लेबॉर्ट्री में एनालिस्ट को अपनी पोजीशन पे कैसे वर्किंग करनी चाहिए। यानी इट मीन्स कि एनालिस्ट अगर क्यूसी पे काम कर रहा है, जो भी वर्किंग कर रहा है डेली प्लानिंग के तहत, तो उसको काम किस तरह करना चाहिए कि अगर ड्यूरिंग वर्किंग कोई सीनियर आ जाए, कोई ऑर्डर आ जाए, तो उसको रिलैक्स रहना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली प्रैक्टिस क्या है कि लोग एकदम वो परेशान हो जाते हैं अगर कोई ऑडिटर आ जाए या कोई सीनियर लेबोरेटरी का विजिट पे आ जाए अगर आपकी वर्किंग के दौरान, तो अपनी चीज़ों को वो एकदम से यहाँ वहाँ करने लग जाते हैं, सेट करने लग जाते हैं। क्यों? इट मीन्स कि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस की वायलेंस कर रहे होते हैं, जब भी वो परेशान रहते हैं। अगर आप एज पर बेस्ट प्रैक्टिसेस काम करते हैं तो आपको लेबोरेटरी में प्रॉब्लम नहीं होता है, चाहे आपका बॉस वहाँ से विजिट पे आ रहा हो, चाहे बॉस से सीनियर लोग आ रहे हों, या कोई ऑर्डर अचानक से आ जाए कंपनी के अंदर, तो आप रिलैक्स रहते हैं क्योंकि आपका काम एज पर जीएमपी, एज पर बेस्ट प्रैक्टिस होते हैं। तो उस चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उनको डिस्कस करते हैं कि आपको अपनी टेबल पे काम कैसे करना है। देखिए, जब भी आप अपनी टेबल पे, वर्किंग टेबल पे जो आपकी जगह होती है, जहाँ आप सैंपल प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली, या किसी और जगह पे भी आप काम कर रहे हैं, जो सैंपल प्रिपरेशन का आपका एरिया है वो आप अपने एरिया में काम करें। इसके लिए तरीकाकार क्या होता है, आपका काम की जो पोजीशन है, जो आपकी टेबल है, उस पर चीज़ें आपकी हौश पोश ना हो। नंबर वन, आपका जो ग्लासवेयर्स आप यूज़ कर रहे हैं वो लेवल्ड होना चाहिए। सबसे गलत प्रैक्टिस लोग ये करते हैं, उसको लेवल नहीं करते, जस्ट छोटी सी एक चीज़ लिख के अपने अपने तौर पर निशानी लगाते, जो ये गलत प्रैक्टिस है। आपकी वर्किंग ऐसी होनी चाहिए कि कोई दूसरा भी उसको देखे तो कहे वेल एंड गुड, यानी दूसरे को भी उसमें चीज़ क्लियर हो। आपको क्लियर होना ज़रूरी नहीं है कि आपने उस पर, अगर आपको पता है कि ये स्टैंडर्ड, आपने उस पर मार्क लगा दिया कि स्टैंडर्ड है, ये तो ये गलत प्रैक्टिस है। अगर आप स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर लिखे स्टैंडर्ड, नंबर वन, उसके ऊपर किस लॉट का स्टैंडर्ड आपने यूज़ किया, लॉट भी मेंशन करें। दूसरा, उसके ऊपर डेट लाजमी मेंशन करें। एक सबसे बड़ी प्रैक्टिस, गलत प्रैक्टिस, जो लोग डेट नहीं लिखते। आपको डेट लिखना अपने ग्लास पर बहुत जरूरी है। फिर नंबर दो, जो आपके सैंपल्स है, जितने नंबर ऑफ सैंपल है, तमाम ऑर्गेनाइज वे पे आपने रखने हैं। 1 2 3 जो 5 जो भी जितने भी सैंपल्स है, जो डायल्यूशन आप बना रहे हैं, फर्स्ट डायल्यूशन यहाँ तो सेकंड वहाँ, थर्ड यहाँ तो फोर्थ वहाँ, एक तरतीब से आप रखेंगे कि तो कोई भी आगे गुजरेगा, आपको कभी भी आपको क्लेम नहीं करेगा, कभी भी वो परेशान नहीं, वो नहीं पूछेगा कि ये क्या आप कर रहे हो, ये क्या चीज़ है। क्योंकि सवाल जब उठता है जब आप कोई डाउटफुल एक्टिविटी कर रहे होते हैं। डाउटफुल एक्टिविटी कब है? यानी आपकी चीज़ें क्लियर ना होंगी, आपकी पोजीशन पे आपकी चीज़ें क्लियर ना हो, आपका ग्लास वेयर इस तरह ऑर्गेनाइज वे में हो, इस तरह लेबल्ड हो कि जो देखे तो वो आपको अप्रिशिएट करे कि बैलेंस गुड, यार बिल्कुल परफेक्ट में आप काम वे में आप काम कर रहे हैं। जो आपका सैंपल भी है, उन पे आप सैंपल नंबर, लेट सपोज डायल्यूशन 1 है तो डायल्यूशन 1 लिखे, डायल्यूशन 2 है तो डायल्यूशन 2 लिखे, और सब के ऊपर डायल्यूशन 1 के ऊपर फॉर एग्जांपल पेज नंबर एक्स की डायल्यूशन है तो उस पर लिखे पेज नंबर 1 एक्स की फर्स्ट डायल्यूशन, और एक्स की दूसरी डायल्यूशन बना रहे हैं तो उसके भी लिखे पेज नंबर एक्स का जो भी वेट है, पेज नंबर लाजमी लिखे। और हर डायल्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल एक डायल्यूशन की 3 डायल्यूशन आप बना रहे हैं, एक एक प्रिपरेशन की 3 डायल्यूशन है, तो सब डायल्यूशन पे आप पेज नंबर लिख के और सब पे डेट लिख के सब पे उसका नंबर लिखना बहुत जरूरी है। हर ईच एंड एवरीथिंग ग्लासवेयर जो आप यूज करें उसको उसको आपका लेबल्ड होना जरूरी है, उस पर डेट होना बहुत जरूरी है। लोग बचने के लिए, अगर 5 6 7 8 डायल्यूशन होती है तो किसी पे डेट लिख रहे हैं, किसी पे नहीं लिख रहे, किसी पे लॉट नंबर लिख रहे हैं, किसी पे नहीं लिख रहे, अपनी आसानी के लिए, अपनी याद दहानी के लिए नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। अगर वो थोड़ी देर के लिए कि लंच ब्रेक पे जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई दूसरा वहां से गुजरता है, वो देखता है तो वो कह रहा है ये बिल्कुल हौश पोश वर्किंग है, उसको नहीं समझ आ रहा होता ये क्या चीज़ है, इसीलिए वो आपसे क्वेश्चन करता है। ठीक है, ग्लासवेयर आपका बिल्कुल लेबल होना चाहिए, नंबर वन बात है। नंबर दो, जो आपके पैकेट्स वगैरह आप यूज़ कर रहे हो वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में हो, यानी यूज्ड आइटम आपके एक साइड पर रखे हो और जो अनयूज्ड है वो आपके स्टैंड के अंदर होते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई पैकेट यूज़ कर लिए तो उसको एक तरतीब से रखना है, एक बिल्कुल ऑर्गेनाइज। हमेशा इस पर फोकस करते हो, आपके ग्लास पे जो यूज्ड हो जाते हैं, जो आप यूज़ करते हैं, उसको आप यूँ फेंक ना दे लेबॉर्ट्री के अंदर, यानी आपके अपने एरिया में फेंकी हुई चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो आपका टेबल है, वर्किंग टेबल है, चाहे वो 3 फीट की जगह होती है जिस पे आप काम कर रहे होते हैं, तो उस जगह पे आपकी चीज़ें बिल्कुल इस तरह रखी होनी चाहिए कि पता चले ये आपने यूज्ड करके रखी हुई है, कोई दूसरा उसको उठा ना ले। ठीक है, जो आप बीकर्स यूज़ कर रहे हैं वो भी लेबल्ड हो। अब बीकर के अंदर पानी ले रहे हैं तो उसको ऊपर लिखे कुछ, ऐसा ना हो कि आपने कोई बीकर में पानी डाल के डिस्टिल वाटर लेके आप डायल्यूशन में डाल रहे हैं तो बीकर बिल्कुल ब्लैंक हुई, गलत प्रैक्टिस है। उसके ऊपर आप लिखे S2 लिखा होना चाहिए और डेट लिखे।
पता चले कि ये किसी ने यूज्ड किया है, वरना तो कोई भी आके उठा लेगा, वो कहेगा कि ये यूज नहीं है अगर ब्लैक रखा हुआ है। तो ये तो गलत, किसी दूसरे के लिए गलत मैसेज जा रहा होता है, तो वो उसकी उनके कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए इनका मकसद क्या है इन प्रिपरेशंस का, आपकी टेबल पे वर्किंग का नीट एंड क्लीन होना और लेबल्ड होना का पर्पज़ क्या है कि आपकी कंटामिनेशन के चांसेस कम हो। वरना तो आप एक पाइपेट आपने यूज़ किए और आपने वैसी ही रख दी, उसकी जो यूज्ड वाले एरिया में न रखी, तो आप उसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं किसी और कंसंट्रेशन में कंटामिनेट करने के लिए। इसलिए जो यूज होता है उसको पोजीशन पर रखनी चाहिए, ताकि क्लियर हो कि ये यूज्ड पाइपेट्स हैं, ये यूज्ड ग्लासवेयर है और किस चीज़ के लिए यूज हो, ताकि आपको आसानी हो। कंटामिनेशन से बेसिकली आपको ऐसा, जो आपकी कंटामिनेशन से आप बचेंगे तो डेफिनेटली आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहती है। नंबर दो, आपके जो वेइंग करते हैं, उनकी जो वेट स्लिप्स होती है या वेट जो नोट करते हैं जो भी है, वो आपके अगर बैलेंस के साथ प्रिंटेड है तो डेफिनेटली आपके पास वेइंग की स्लिप होनी चाहिए। अगर प्रिंटेड बैलेंस नहीं यूज़ कर रहे हैं, जस्ट यूज़ कर, तो आपका जो रॉ डेटा है वो पर्टिकुलर आपका ओरिजिनल होना चाहिए। याद रखिएगा, ऐसा डेटा नहीं हो कि आप उसको किसी पर्चियों में लिख के जेब में डाल रहे, ये गलत प्रैक्टिस है। इस तरह का डेटा कभी भी नोट नहीं किया जाता। यानी आपने जो वेइंग किए वो किसी पर्चियों पे आप लिख रहे, छोटी छोटी स्लिप पे आप लिख रहे, अपने याद दहानी के लिए कि इसका वेट मैंने ये नोट किया है और अपने पास ये गलत प्रैक्टिस है। जब भी आप वेट लिखेंगे, जो 1 ग्राम में आपका वेट होना चाहिए वही लास्ट वेट होना चाहिए, और वो उसका आप ओरिजिनल वेट लिखेंगे। और रॉ डेटा आपका वही, रॉ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस रॉ डेटा का जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वहीं पे आप लिखेंगे। ये गलत प्रैक्टिस होती है कि वर्किंग के दौरान आप किसी छोटी छोटी स्लिप्स पे अपने वेट लिखें और कि बाद में उसको दोबारा आप डॉक्यूमेंट करने के लिए फेयर करें। रफ काम और फेयर काम का कॉन्सेप्ट फार्मा इंडस्ट्री में नहीं होता। जो आप काम करते हैं 1 गो में करते हैं, और 1 गो में आपका फाइनल वर्किंग होती है। RFT फार्मा में यही कहलाता है राइट फर्स्ट टाइम। क्या है कि आपने जो भी वर्किंग करनी है 1 गो में करनी है और फर्स्ट टाइम में करनी है। क्लियर फ्रेंड्स, इस तरह और बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो मेन पॉइंट्स है जो मैंने आप छोटी सी वीडियो में डिस्कस किए कि अपनी टेबल पे आपको वर्किंग कैसे करनी चाहिए, किसी एनालिस्ट को डाइल्यूशन के दौरान कैसे काम करना चाहिए, सैंपल प्रिपरेशन के दौरान कैसे वर्किंग करनी चाहिए, अपनी चीज़ें उसकी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, हर चीज़ लेबल्ड होनी चाहिए। उसके बाद सेफ्टी की पॉइंट्स अपनी जगह है, वो लैब कोट वेट वो तो होता ही है, गोगल्स उसने लाजमी पहने हुए होने चाहिए, ग्लव्स की रिक्वायरमेंट है केमिकल यूज़ करते हुए तो उसको लाजमी ग्लव्स पहनने चाहिए, सेफ्टी मेजर्स फर्स्ट है, ये चीज़ें तो अपनी जगह है। ठीक है, तो यानी सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने बताए, उनको सामने रखना लाजमी है। उनके तहत कोई भी एनालिस्ट को अपनी टेबल पे वर्किंग करनी चाहिए, अपनी QC में वर्किंग करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।